हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम 5.4 कर रहे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल अब बनाते कैसे ये देख लीजिए। राइट ट्राइंगल कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे होता है ना राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल बिल्कुल सीधी लाइन होती है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन क्या है, राइट ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल इसका 90 डिग्री है। ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का है ना ये एंगल। तो ये बी है, तो ये ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ तक तो गिवन है। अब ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना, ठीक है। आपने पीजीटी तो पढ़ी है, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसको लॉन्गेस्ट साइड होती है वो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अदर टू साइड्स के, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका पीजीटी बोलता है। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने इसी की हेल्प लेके हमने एसी फाइंड करना, और जो हमें पूछा है कि ये इसकी वैल्यू निकालो। देखो सॉल्यूशन, यूजिंग पीजीटी थ्योरम, यूजिंग पीजीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। बेस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं और हम उसको ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। वो आपका 8 का स्क्वायर है। नहीं, हमें वैल्यू निकालनी बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा 36 प्लस 64, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका AC आ गया, ये आपका आ गया 100 AC। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर। तो आप ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, विच मीन्स AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको क्या करना था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने पीजीटी लगाया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपका 8 है, बी आपका 6 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किया आ गया 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, तो AC की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। अब वापिस से हम एक फिगर बनाते हैं, पीजी राइट ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल एट बी, राइट ट्रायंगल एट बी। अब देखिए ये A है, ये B और ये C। अब इसमें ना AC गिवन है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है, और BC दी है 5, मतलब बेस दी है, बेस दी है। हमें AB निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वापस यूजिंग पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज का
स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज विच इज गिवन 13 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है AB, जो हमें नहीं पता है, जो हमने फाइंड करनी है, जो हमें निकालनी है। ठीक है, 13 हो गया 169, 25 AB का होल स्क्वायर। अब ये जब इस तरफ आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 आ गया AB स्क्वायर, तो याद आएगा 144। अब 144 किसका स्क्वायर है, या दूसरे टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये आपका 12 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पाइथागोरस लगा के ही हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर दी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ठीक है, गार्डनर के पास कितने प्लांट्स हैं, 1000। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज in such a way that number of rows and number of columns। जब भी हम number of rows and number of columns सेम की बात करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। मतलब जब भी मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज की, जब भी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स आए तो वो मेरी बात किसकी आ गई, स्क्वायर की। किसकी बात आ गई, स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ही हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। इट मीन्स 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें कितने और चाहिए सो डैट उसका एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसको। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें 100 का क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है 100 का, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट। देखते हैं 3 3 9, 100 आ गया। 3 का डबल 6, 62 इंटू 2 बड़ा हो जाएगा, 61 इंटू 1 करते हैं 61। यहाँ आगे 10 में से 1 गए 9 39। मतलब 31 का स्क्वायर, अगर मैं 31 रोज एंड 31 कॉलम्स लगाऊंगी, है ना, ऐसे करूंगी 31 रोज एंड 31 कॉलम्स, तो मेरे कितने लेफ्ट हो जाएंगे, ये मेरा रिमाइंडर है ना, मेरे इतने जो हैं वो लेफ्ट हो जाएंगे, है ना, मेरे इतने जो प्लांट्स हैं वो लेफ्ट होंगे। मुझे लेफ्ट नहीं कर चाहिए, मुझे बचाना नहीं है प्लांट्स को, मुझे और प्लांट लाने हैं सो डैट मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, डैट मीन्स 31 जो है, यहाँ देखो, ठीक है, इट मीन्स 31 का जब मैं स्क्वायर करूंगी, इसके प्लांट लगाऊंगी रोज कॉलम्स इक्वल करके, तो मेरा बच रहा है, मेरे 39 प्लांट्स बच रहे हैं, है ना, 39 प्लांट्स बच रहे हैं, लेकिन मुझे बचाना नहीं है, मुझे और लाना है। 32 का स्क्वायर देखो कितना है, 32 का स्क्वायर देखिए कितना आता है, वो होता है 1024। क्या होता है, वो कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब मेरे पास मुझे स्क्वायर बनाने के लिए जिसका रोज कॉलम्स एक साथ है, मुझे 1024 चाहिए, बट मेरे पास अभी कितने प्रेजेंट है 1000, मतलब 24 प्लांट्स में और लाऊंगी, 24 प्लांट्स में और लाऊंगी सो डैट मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हैंस, है ना, ये मुझे नीडेड है,
ये मुझे चाहिए सो डैट मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 31 का रोज कॉलम बनाऊंगी तो मेरा बच रहा है, कितना बच रहा है 39, तो मुझे बचाना नहीं है प्लांट, तो मैं 32 का स्क्वायर करूंगी 1024 आया, मतलब 24। हैंस कितना नंबर कितना चाहिए मुझे, हैंस मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ही नीडेड, ठीक है, ही नीडेड इज कितना चाहिए 24 चाहिए सो डैट उसका रोज एंड कॉलम्स एक साथ आएगा। ठीक है, ये हमने आई थिंक पीछे 2-3 क्वेश्चन 5th या 4th था जिसमें एडेड का था क्वेश्चन, ये वैसा रिलेट कर रहा है, प्लस है ना तो वैसा जा रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। प्लस में क्या करना होता है, अगले वाला स्क्वायर का देखना होता है और वो गिवन नंबर में ऐड करना होता है। देख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th और लास्ट इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। For a PT drill, they have to stand in such a manner that number of rows is equal to number of column. वही number of, अगर rows आ रहा है, number of columns equal आ रहे हैं, which means we need a square. How many children would be left out in this arrangement? कितना इसको करके बच्चे कितने बच जाते हैं। देखिए 500 है, 500 है, देखिए 500, ठीक है, पेयरिंग किया, पेयरिंग करो, 2 2 400, 2 का डबल 4, 41 41 जा 42 इंटू 2 43 से बड़ा हो जाएगा, 2 से लेंगे 42 और यहाँ से भी 2, तो ये बन जाएगा 84। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 16 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, विच मीन्स मैं जब 500 में से 500 बच्चे में से है ना 500 स्टूडेंट में से -16 करूंगी तो 484 मेरे बच्चे जो हैं, मेरे कितने 484 जो बच्चा है मेरा, ये मेरा बना रहा है स्क्वायर। क्या बना रहा है स्क्वायर, मतलब इसमें मेरा नंबर ऑफ रोज है ना एंड कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं, एंड कॉलम्स इक्वल बन रहे हैं, है ना। 500 में अगर मैं 500 का बनाऊं ड्रिल, पीटी ड्रिल जो बना रहे हैं उसमें मेरे बच्चे 16 जो है उसका नहीं बन रहा है ना, मेरे को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल करने हैं, तो मुझे स्क्वायर चाहिए। मुझे स्क्वायर भी उन्हीं बच्चों, ऐड नहीं कर रहे हैं मुझे बच्चे, ऐड नहीं करने। अब मैं देख रही हूँ मेरे पास 500 बच्चा है, तो मेरे कितने बच्चों का स्क्वायर बन रहा है 484 का बन रहा है। कितने का बन रहा है 484 का, तो सिर्फ 16 बच्चे मेरे लेफ्ट है, 16 बच्चे लेफ्ट है। तो यहाँ पे पूछा है ना कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो 16 चिल्ड्रन लेफ्ट, ठीक है, 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। और फिर हमारा जो बना रहे हैं किसका बना ग्रेड 484 का, और वो बनता है 22, मतलब 22 मेरे रोज होंगे और 22 मेरे कॉलम्स होंगे। ठीक है, और मेरे 484 बच्चों का बन गया है ग्रिड, 484 बच्चों का मेरा स्क्वायर बन रहा है, और मेरे कितने बच्चे बच गए 16, जिनका स्क्वायर नहीं बनता, उसको हमने साइड पे कर दिया। 16 बच्चों को हमने साइड पे कर दिया। द 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने बच्चे बच गए 16 स्टूडेंट्स।
इसी के साथ हमारा क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।